आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त, समाज सुधारक व चिंतक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्यास कृतियों व बुराइयों का खुलकर विरोध किया और महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। आइए आज हम उनके अनमोल विचारों को जानते हैं। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। इंसान को दिया गया सबसे बड़ा संगीत यंत्र आवाज़ है। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ, मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लोक कर आएगा। कोई मूल्य तब मूल्यवान है जब मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद रह सके, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त हैं। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि जीने में ही आत्मा विकास निहित है। गीत व्यक्ति के मन का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मन को छूना मुश्किल है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है और थोपा नहीं जाता। ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना गई हो। अगर आप पर हमेशा उंगलियां उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को उनके अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने को अपना कर्तव्य बना लिया है। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है। कोई भी मानव हृदय सहानुभूति से वंचित नहीं है। कोई धर्म उसे सिखा पढ़ा कर नष्ट नहीं कर सकता। कोई संस्कृति, कोई राष्ट्र, कोई राष्ट्रवाद, कोई भी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि ये सहानुभूति है। छात्र की योग्यता, ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसके प्रेम, निर्देश पाने की उसकी इच्छा, ज्ञानी और उस अच्छे व्यक्तियों के प्रति सम्मान, गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने में दिखती है। क्योंकि मनुष्य के भीतर संवेदना है, इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की जरूरत है तो वे प्रकृति की व्यवस्था का उल्लंघन करता है। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। उसकी प्रकृति, गुण और शक्तियाँ सभी पवित्र है। वह सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा, अपार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्याययुक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। वह अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। वर्तमान जीवन का कार्य अंधविश्वास पर पूर्ण भरोसे से अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों को भगवान को जानना और उनके कार्यों की नकल करनी चाहिए। पूर्ण वृत्ति और औपचारिकताएं किसी काम की नहीं है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। अपने सामने रखने या याद करने के लिए लोगों की तस्वीरें या अन्य तरह की पिक्चर लेना ठीक है, लेकिन भगवान की तस्वीरें और छवियां बनाना गलत है। मोक्ष पीड़ा सहने और जन्म मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है, और यह भगवान की अपारता में स्वतंत्रता और प्रसन्नता का जीवन है। धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है। इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। जीवा को उसे व्यक्त करना चाहिए जो हृदय में है। भगवान का ना कोई रूप है ना रंग है, वह अविनाशी और अपार है। जो भी इस दुनिया में दिखता है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। आत्मा अपने स्वरूप में एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक है। धन्यवाद।